इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे बचाव के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। किस तरह से इस भीषण गर्मी से बचा जा सकता है, कैसे हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को इस मौसम में बचा सकते हैं, इन सब जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र गिल मौजूद हैं। तो आइए उनसे जान लेते हैं किस तरह से आजकल जो लू है, जो चली हुई है, लू का प्रकोप है, उनसे किस तरह बचा जा सकता है, क्या कुछ सावधानियाँ रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है। नमस्ते जी। देखिए, आपको पता ही है कि ग्रीष्म ऋतु में लू लग जाती है बड़ी, और आजकल गर्मी बड़ी ज़्यादा चल रही है। तो ऐसे समय में मेरी आपके दर्शकों को यही हिदायत रहेगी कि सबसे पहले तो हमें जब भी घर से बाहर निकलें, कभी भी खाली पेट ना निकलें। हल्का फुल्का कुछ भी आप नाश्ता या कुछ खा पी के ही निकलें, क्योंकि यदि आप खाली पेट होंगे या भूखे होंगे तो लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें ऐसे समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट पे फोकस करना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम नींबू पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, या बेल पत्थर का जूस ले सकते हैं, या उसके साथ साथ आप चने का सत्तू ले सकते हैं, आम का पन्ना ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी व्यंजन ग्रीष्म ऋतु में हमारे घरों पे बनाए जाते हैं, उनका सेवन जरूर करते रहिए। और कोई भी ठंडा शरबत है, जैसे ब्राह्मी का शरबत है या खस का शरबत है, उसका प्रयोग जरूर करें। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में डेफिनेटली ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, और आइसक्रीम और ये जितनी और चीज़ें हैं उनकी बजाय यदि आप घर पे बनाएं, जैसे गूंद कतीरा है, बहुत ज़बरदस्त पित्तशामक है, ठंडक लेके आता है शरीर में। और पहले हमारे यहाँ आम रिवाज था गूंद कतीरा पीने का। आइसक्रीम भी अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं करूँगा, खा सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में खानी चाहिए, ठंडी चीज़ें खा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ बीमारियां इस मौसम में आजकल जो पनपती हैं, और क्या कुछ उनका अगर पहले ही सावधानियां बरती जाएं तो वो बीमारियां ना लगें, क्यों? तो क्या कुछ सावधानियां बरतें अपने परिवार को, ताकि जो परिवार है वो भी ठीक रहे और जो आमजन है वो भी स्वस्थ रहे? देखिए, इस समय में सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है ग्रीष्म ऋतु में, एक तो लू लगने की, जैसा उसके बारे में हमने बताया कि ये सावधानी बरतें। उसके साथ साथ उल्टी दस्त एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जैसे ही हम बाहर की चीज़ें खाते हैं या कोई भी खाना बासी हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया जल्दी ग्रो कर जाता है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो उस ऐसे समय में उल्टी दस्त बड़ी कॉमन प्रॉब्लम रहती है। और आयुर्वेद में उल्टी दस्त के लिए एक बड़ी अच्छी सी घर पे ही बनाने वाली रेसिपी है, जैसे प्याज का रस और पुदीने का रस। अगर किसी को आपके परिवार में उल्टी दस्त लग जाए, डायरिया हो जाए, तो प्याज का रस और पुदीने का रस मिला के आप उसको पिलाइए, उससे फ़ौरन उसको रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ यदि किसी को लूज मोशन लग जाती है, या माताएं बहनों को लो बीपी रहता है, वीकनेस रहती है, थकावट रहती है, तो उसमें चावल का पानी बड़ा कारगर रहता है। आप 1 या 2 मुट्ठी चावल 1-1.5 लीटर पानी में भिगो के रखिए, और जब भी मौका मिले उस पानी को पीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रामबाण काम करता है, विशेष रूप से पेट की व्याधियों में और ग्रीष्म ऋतु में। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दूब घास जिसको बोलते हैं, दूब यत्र सर्वत्र हर जगह पार्कों में खड़ी रहती है। दूब गुणकारी खूब, विशेष रूप से जिनको लो बीपी है, या हाई बीपी है, या खून की कमी है, या वीकनेस है, या चक्कर आते हैं, या गर्मी ज़्यादा लगती है, या पसीना ज़्यादा आता है, तो उसमें बड़ा कारगर है दूब का रस। और विशेष रूप से जो गायनी की प्रॉब्लम है, महिलाओं के जितने भी रोग हैं, तो उसमें तो रामबाण औषधि है, क्योंकि जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हमारे शरीर को चाहिए वो सारे के सारे दूब के अंदर अवेलेबल हैं। तो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर दूब का रस पीने की आदत डालें। गर्मी आप 50 से 100 ग्राम दूब ले लें, उसको अच्छे तरीके से वॉश आउट करने के बाद, धोने के बाद उसको कूट लें, या मिक्सी में उसमें पानी डाल के उसका रस निकाल लें। आधा गिलास दूब का रस डेली पीजिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी सारी बीमारियों को ठीक करेंगे। इवन जो हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के मरीज हैं, उनमें भी बड़ा कारगर है। और क्योंकि इसके अंदर जितने एसेंशियल मिनरल्स हैं वो अवेलेबल हैं, अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं, तो आपकी बॉडी की सारी चीज़ों की पूर्ति कर देगा। और ये बल वर्धक है, उसके साथ साथ बुद्धिवर्धक है, खासकर छोटे बच्चों को। और यदि आपके यहाँ कोई गर्भवती महिला है, गर्भ अवस्था के दौरान यदि उनको दूब का रस पिलाएंगे तो वो हेल्दी रहेंगी, उनको आयरन कैल्शियम की कोई कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ जो बच्चा होगा वो बहुत ही हेल्दी पैदा होगा, कुशाग्र बुद्धि का पैदा होगा। तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी है दूब का रस। और विशेष रूप से नाक से ब्लीडिंग आ जाती है ग्रीष्म ऋतु में, नक्सीर बोलते हैं जिसको, बड़ी कॉमन समस्या है। तो दूब का रस 1-1 बूंद नाक में डालें, 3-4 दिन डालें तो नक्सीर आपकी बंद हो जाएगी। या माताएं बहनों को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान ज़्यादा ब्लड आता है, तो भी दूब का रस नाक में डालने से और पीने से बहुत लाभ मिलता है। जी डॉक्टर साहब, अगर खाने के चार्ट की मैं बात करूं तो अक्सर खाने का चार्ट सेम रहता है, सेम गर्मियों का, सेम सर्दियों का। तो क्या कुछ चेंज करनी है? सुबह क्या कुछ खाना चाहिए, उसके बाद दोपहर को हल्का भोजन खाना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए? ये थोड़ा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ग्रीष्म ऋतु में हमें बिल्कुल हल्का, क्योंकि हमारी पाचक अग्नि मंद हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में, और हैवी फूड इसमें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हल्का फुल्का सबसे बेस्ट भोजन रहता है ग्रीष्म ऋतु में, दलिया या खिचड़ी। और उसके साथ साथ जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है,
नींबू पानी है, जो भी मौसमी फ्रूट्स हैं उनका आप भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए। तरबूज और खरबूज विशेष रूप से बहुत लाभकारी रहते हैं ग्रीष्म ऋतु में, उनका सेवन करना चाहिए। और बेल पत्थर का जूस एक कॉमन मिल जाता है, यत्र सर्वत्र आप देखेंगे लगाते हैं रेडियाँ वगैरह, तो वो आप घर पे भी निकाल सकते हैं या बाजार से पीना चाहें तो वो भी पी सकते हैं। बेल पत्थर का शरबत भी, बेल पत्थर का जूस भी बहुत लाभकारी रहता है ग्रीष्म ऋतु में। और इसमें हैवी फूड से बचना चाहिए और रात्रि का भोजन तो बिल्कुल ही लाइट लेना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है आज, किस किस ने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें 100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता है। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 78 34 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए।